कही बेटा किनको भजन कर रही हो? क्या मैं शिव जी का ध्यान कर रही हूँ? क्यों? क्या मैं शिव जी से शादी करूंगी? महात्मा बोले शिव जी थे एक सांप को मंत्र जानता है? जहर को कटोरा लिसरो रह जा पानी पी ले भाई पचा ले, किन्ने बगा दिया? सब शरीर में सांप लिपटे रहता है। मोते नारद जी कह गए ए ललित नारद सीख सुने नर नारी अवश्य भमंतज होय भिखारी। नारद की बात माननी हो? ए बाबा एक बार कहो चाहे 1000 बार कहो ब्याह करूंगी तो शिव जी तय करूंगी। सोई महात्मा मुस्कुरा के लड़की मजबूत है अब ना हटे। लौट के आए तो तक भोलेनाथ फिर सो गए, समाधि में भरा गया। अब देवता बोले भैया अब जे बेरवे सोबता अब को जगावे। एक सभा एकत्रित हुई, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी तो कामदेव तैयार हुआ। कामदेव ने कही मैं जा रहा हूं जगाने को अब की बार। तो वहां अपनी पत्नी रति को लिया, फूलों का धनुष बनाया, मछली की ध्वजा लगाई रथ पर और कामदेव चला जब शिव जी को जगाने के लिए तो सबसे पहले परीक्षा जीत पूरी दुनिया कब्जा में की कामदेव ने। किस तरह से आप देख लेना रामायण में पढ़ के, काम से बचा नहीं कोई। अरे कामदेव को जोर चलो सो कहीं में नहीं आती है। कामदेव को जोर चलो सो कहीं में नहीं आती है। बेली बड़ी बड़ी चेते झलक लगाती है और उठी चलैया बल करके सो भाला में जाए समाती है। परीक्षा जी बेल अपने आप पेड़ पे लपेटा खा रही है, अपने आप तलैया तालाब में मिल गई, नदियां भाज के सागर में मिल गई। और जितने जोगी भजन करे जंगल में कांप रहे योगी। और जड़ की हालत बिगड़ गई तो चेतन की कैसी होगी। पूरे विश्व कांप गए चोला तो उन्हें जगे से लपे बोला। जप जोग विरागा सब है विवेक कटक सा भागा। पूरा विश्व बेचैन हो गया लेकिन भोलेनाथ तब नहीं जगे। तो आज कामदेव धनुष लेकर के और आम के पेड़ पे चढ़ा, 5 बाण एक बार में रख लिए डोरी पे और शिवजी बैठे थे आसन पर। आज शिवजी की छाती में वो तीर मारे। लिखा है गोस्वामी जी ने किस तरह से क्या छोड़े बिसमा बिसकयुरा लागे। अरे छोड़े बिसमा बिसकयुरा लागे और टूट समाधि संभुत बजागे। भैया समन छोब बिसेकी और नैन उभार सकल दिस देखी। सोलम पल्लव मदन विलोका और भय क्रोध कंठे तिरलोका। तब शिवजी सरोने तयुहारा और चितवत काम भय उजली छारा। मुझे कामदेव जल के भसा। अब रति बैठी रथ में सो रति का श्रृंगार फीका पड़ावाने कही के कहूं मेरे पति महाराज गए। भोलेनाथ बैर करवे गए तो कहूं नहीं को तो नहीं कछ जो रति उतर के आई रथ में से भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़े, प्रभु
मेरे पति महाराज देखे। शिवजी ने की कौन पति? महाराज मैं कामदेव की नारी हूं। तो भोलेनाथ ने की कामदेव तो जल गया, उसने मेरा अपमान किया था, वो दुनिया में अब नहीं है। तो फिर प्रभु मैं बिना पति के कैसे रहूंगी? वो तो बताओ। भोलेनाथ ने तेरा पति अब इस समय नहीं मिला, अब नहीं मिलेगा, अदृश्य रहेगा दुनिया में, दिखाई नहीं देगा। लेकिन शरीर धर के तू चाहे तो शरीर धर के कम मिलेगा, तेरा पति कम मिलेगा। शिवजी ने कितना लंबा वचन दिया था रति को, लिखा है गोस्वामी जी ने क्या कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, ओ हो यदुवंश में कृष्ण का अवतार होगा और कृष्ण के अंश से जो पुत्र पैदा होगा वही तेरा पति कामदेव। अब ध्यान रखना शिवजी अब तैयार हैं ब्याह को। सो महात्मा ने आके राजा हेमंत चलते कही कि महाराज ऐसा करो लगन पत्रिका भेजवा दो अबे और बिना को मनवाएगा ताईगन पे सो जाएंगे। सो लगन पत्रिका बनवाई, ब्याह बनो देवठान को। ये वैदिक रीति से पहली शादी हुई थी शिवजी की, तो ब्याह बनो देवठान को। पाई दिन से ये परंपरा चली गई, काऊ को ब्याह कबऊ न बने वो देवठान को कर ले, न छटवावे की जरूरत न दिखवावे की जरूरत। अब चिट्ठी लिखी और नाई और पंडित दोनों को बुला लिया, ले जाओ। अब चिट्ठी तो ले ली हाथ में। अब पंडित जी ने कही कहे लला चलें कि चलो, तो फिर एक आध बोरी ले ली कि काई कि पल्ला तो मालूम मिले होता लांगे ना है। बाबा मैं जे सुनी है कि वो महात्मा है कोई बरना है पुराने जमाने के, माँ का छुना है ये सो ऐसी बात कर रहा हो तू, सो लोगों ने पक्की लेके चलेंगे सो कुछ मिले हो ना वो अब वो मिल तो है। बड़े बड़े बयान में अंगूठी मिल जाती है, साइकिल मिल जाती है, घड़ी मिल जाती है, कपड़ों मिल जाते हैं। अब नाई के लगाने की बाबा देखो मेरी राय मानो तो चलो चल रहे मिले हो तब की तब देखी जाई, चल रहे। सो पंडित जी तो ऐसे जैसे हमारे जो सुरेश भटकाएं और नाई को बालक हो सो जो करू दूधिया चालाक है, बहुत चालाक है, ये मेरी बात होते रहते हैं। सो जो दोनों जने चले और लगन पत्रिका ले गए हाथ में। सो जो कैलाश पहाड़ पर चढ़े, पंडित की लला कौन से गांव में आए हैं? ये बाबा तुम्हें ना मालूम जो झाड़ी रख रही है यही तो गांव में, और वे ऊंचे टीला पे महात्मा बैठे हैं बेई बरना है और उनके पीछे 1.5 सिंह को बैल ढाड़ो है, चाहे कार मान लो चाहे रथ मान लो। हे भैया छोरी को भाग्य पोत दो, कैसी सोने सी कन्या आई और ताको ललक तो ना मालूम का आवत आवत छोरी और मनो पर हो। बाबा जहाँ में महात्मा कोई कामना है जी ब्याह करवाओ नारद जी ने, चलो हम तुम लगन पत्रिका लेके आए था दही चले। सो जो वे दोनों अकेला बढ़ के गए शिवजी तो 2 कदम दूर रह गए। सुबह गर्दन में सांप ने लपेटा खा को जो फुसका दई 6 कदम उल्टे जाए परे पीछे। पंडित जी ने कही कुत्ता जा रखे का ओ लला नाई के बालक देते आइए कि कहो बाबा कि तू तो ने का अंगूठा पे हल्दी लगा ले सो जा परनागत तिलक करिया मैं मंत्र बोल रहा हूँ। लड़का ने की नाई के बाबा तुम जानता हो तो कुछ मैं हूँ जानता। क्या बोला? अरे नाई बोला ब्राह्मण थी एक मानव विप्र बोलू तो भोतनाती संतनाई चलो गया सही
कह रहे हो कि तिलक कहता तू मंत्र बोलूंगा मैं मरे हो को सांप ना दिख रहा जी। एक बात बता राजू कौन सी दोनों भेजे ना जाना तो दोनों तिलक कराएंगे और जीवित बचने पर्वत में तो लाठी नगर को जाएंगे। बाबा तिलक करेंगे तो दोनों मरेंगे तो दोनों बचेंगे तो दोनों। ए पंडित जी सड़क है वो नाई सड़क है सोई भोलेनाथ समझ गए कि जैसा सांप के मारे अब लगनों नहीं चढ़ा इतने मन दो के डोले और ताई खना पलका सपने खोले। गर्दन में तो सांप उतार के और बाएं में लपेट लो भुजा कर दिए लग ले अब ना काटे हो। पंडित जी ने तिलक को लगा के 2-3 चावल फेंक के ठीक है हमारा देव ठानों को ब्याह जाए भैया रुक जाओ ठहर जाओ। राजा ने कोई सूचना भेजी क्या कह रहे हैं लाइट आएगी ला रहे उन्हें यज्ञपति बहुत दूध दिख रही है। बदलने हो जी हेलो प्लास लगो जीतू प्लास भिजवा दिए जल्दी जाओ जाके तारो लगा देना ध्यान रखना। अब भोलेनाथ ने की भैया जी बताओ राजा ने कछु पुछवाई हमारा जी पुछवाई बारात कितनी आवे तैसी दावत बनाना जब वो पूछी जाते लड़की भाई पुछवाता लड़का भाई थी बारात कितनी आवे 14 साल भोलेनाथ की बारात में आएंगे 33 करोड़ देवता सब। पंडित जी ने कही देख ले लला एक गिलास पानी तो ना मिलो तो जनरेटर बंद कर बना ब्याह है वो तो अब बताओ क्या करो जाए। हाँ एक और सबसे बड़ी हंसी आते है सोमराज भैया के हमने सरकारी विद्यालय थे 89 में बीए कर मोबाइल हम पे हुआ तो है पर बा में कोई फंक्शन हमारे में चालू नहीं है केवल मोबाइल सुनवे के और करवे के अलावा तुम देख लियो कहू बालक बच्चे करवा लियो तो जे बालक हम क्या कहते हैं कि जो गुरुजी जानता ना है तात फंक्शन ना चालू रखा 5वीं क्लास का बच्चा कह रहा है कि जे जानता ना है या मोबाइल अच्छा मो तो मालूम है वहां में जितने फंक्शन तुम चलावो उतनी दुखदाई तुम्हारी खोपड़ी के लिए है वो सत्य बता रहा हूं इनमें एक एक बालक ऐसा है उन्हें आज तुम कमरा के जोर खटिया डाल लियो 24 घंटे में 19 घंटे मोबाइल चला रहा 24 घंटे में 19। अब विचार करो कि 5 घंटा बचते हैं तो 5 घंटा में 4 घंटा चले जाता भागवत में 1 घंटा रह जाता रोटी पाई खाए 19 घंटे मोबाइल चला रहे हो आखिर 5 साल के बाद हो क्या जाएगा बेटा। तुम अगर ABCD सुना जाओ तो मेरी गारंटी तुम्हें तो जानती अच्छी है तुम मुझे बताते हैं कि जे कछु जानता ना है जान मोबाइल में ताते ना चलाते हैं बहुत अच्छी बात। श्रोता बंधु वो ऐसे ऐसे चेला आए तुम्हें क्या बताऊं मैं इतनी हंसी आता है मोबाइल ऐसे लेके रास्ता में चलाते जाते हैं मुरिया रास्ता में और एक ने तो क्या करो कि जो रामायण ना गा तो मैं थाली की पहले सुनी मोबाइल करने मोबाइल पर सुबह रामायण की धुने गाए रो वो
गैल में चलते में और जो वो थारी को हेकरा लगता पीछे थे सुबह हेकरा 200 ऐसे मोबाइल लग रहा तो हेकरा के संग में मोबाइल में चलोगा तो खेत में करो जाके एक क्रिया दूर और हेकरा देते वो गावत वो घरे आएगो कमरा पे मेरे पे फिर कमरा पे आए कहीं कर मोबाइल को खोएगो विचार करना इतनी मेमोरी खत्म हो गई कि वो मोबाइल अपने हाथ से फेंका उसने कमरा पे कह रहा कौन चुराए ये क्या चीज है विचार करो। बाप मेहतारी ने कही कि भेजो बाजार में बेटा जी चीज है यो मजा करेंगे बच्चों कन पूजे वो का चीज मंगाई वो बेटा जब जाएगी देने केवल बस अच्छी लगे तो मान लियो ना अच्छी लगे तो मैं लौटा हाँ थोड़ा कम सुनो ऐसे सोता बंधु तो जिसमें आज भोलेनाथ लिखी गए भैया का पूछी क्या बारात की दावत अच्छी बनवाइयो 33 करोड़ देवता आएंगे सब पनीर की देख ले एक गिलास पानी तो ना मिलो हम बारात कितनी छोटी बताइए तो ठीक है महाराज जा रहे हैं देवठान को भैया रुक जाओ अब भोलेनाथ सोच रहे हैं कि आज अगर इन्हें कछू न मिलो तो फिर जय लीक पच जा भाई फिर कोई इन्हें कछू ना दे ओ भैया रुक जाओ भाई दक्षिणा ले जाओ अब कह रहे हैं सुरेश बाबू को देख ले करूं बने को काम तुझी कह रहे हो कछू है ही ना महाराज ते तो तवजे जा कछू है तो है ही ना सो नागेश्वर कुंड जल रहा था कुंड में तो एक मुट्ठी भसम भरी ले अपई दक्षिणा ले जाओ नाई नु देख ली रेख भरी है पंडित जी नु देख ली रेख भरी है पर बस सांप के डर के मन नहीं है को ना करिए मोछा कर देगा ना लाओ बांधरी जाए हाँ जाओ कह दियो बारात की दावत अच्छी बना मैं और जो बांध के चले और नीचे उतर के आए अब पनीर की एनला तेई बहू तेजा रोटी ना कत्ते तो चूल्हे में आगे करते हो ही क्या हाँ तो फिर पागल रेख तो कर रही है फैला दे कि तुम मनु करके आए कि राजा की लड़की को ब्याह भैया ने काका मिले हो अब कोई पूछे काम में का मिलोगे जो रेख मिली फैला दे तब कई बार बाबा सुनो अब यहाँ से तुम्हारी गैलो लगा मेरी अब तक तो संगों में तुम्हारी लेकिन बोला क्या एक बात जीवन में ध्यान रखना तपे हुए सन और ठहरा हुआ पानी कोई था नहीं हो सकती कितना गहरा हो सकता है तपस्या की कोई था नहीं होती और पढ़ने वाले बच्चों से मैं कहना चाहता हूं बेटा एक बात मान के जाना तुम जो कोर्स पढ़ रहे हो जिन किताबों को पढ़ रहे हो वो ही तुम्हारी तपस्या वो ही तुम्हारा भजन है वो ही तुम्हारा दर्शन है तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है वो तपस्या है तुम्हारी उसे पूरी लगन और मेहनत से उस तपस्या को करते रहना वो तुम्हारी तपस्या कामयाब हो जाए वो ही भगवान से मिलना है जो बच्चे पढ़ते हैं पूरी मेहनत से पढ़ना और बेटा बिना तपस्या के और बिना मेहनत के तो राम और कृष्ण को नहीं मिला तो हमें तुम्हें तो मिलेगा इनको भी नहीं मिला कैसे नहीं मिला देखो बताएंगे हम अच्छा लगे तो ताली बजाना दो ही अवतार सबसे बड़े हुए हैं एक भगवान राम का और एक भगवान कृष्ण और विश्व में दो अवतार हुए हैं सबसे बड़े और दोनों ही अवतार भारत में हुए राम और कृष्ण के और भारत में भी दोनों अवतार उत्तर प्रदेश में हुए लेकिन कष्ट तब होता है आज मोबाइल पर सर्च करके देख लेना शराब भी पी जाती है तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में पी जाती है दुख इस बात का होता है तो जब अयोध्या में प्रकट हुए अबे हम सोमराज भैया कासगंज गए भागवत में तो हाँ हमने जो शराब की बात याद है कई बार करते में बेटा हाथ जोड़ के कहते हैं शराब मत पियो गुटखा मत खाओ बीड़ी मत पियो रोटी खावे जा रहे रास्ता में तो 16 साल को बालक हो ज्यादा से ज्यादा सो बातें के लड़का ने कही कि यार ये शास्त्री कथा तो कहता है पर ये शराब की बहुत ना करता है तो बस 17 साल के बच्चे का जवाब था मेरे सामने कि मैंने अपने बाप की तो मानिए ना इनकी का मान जाऊंगा क्या संस्कार रहा होगा उसका मेरे सामने कही कि जो शराब की नहीं करता मेरे को अगर मेरे बाप की तो मानिए ना तो मैं बेटा बहुत अच्छी शिक्षा है तेरी